ओम शांति। आज 24/2/2025 की बाबा की मुरली का सार देखेंगे। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, ये रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली हैं। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। तो यहाँ पर भी जब हमें तकलीफ़ होती है शरीर में, तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद हमारी सारी चेकिंग होती है, ज़रूरत लगती है तो डॉक्टर कुछ रिपोर्ट्स वगैरह निकलवाते हैं और उस बीमारी को क्योर करते हैं, या उस हिसाब से दवाइयाँ दे करके जो है वो एक कोर्स भी चल सकता है कि 15 दिन का, 1 महीने का। फिर जिससे वो कोर्स अच्छी तरह से करने से हमारा शरीर के रोग जो है वो निकल जाते हैं। पर यहाँ पे कोई शरीर की बात तो है नहीं, यहाँ पे है रूह की बात। तो यहाँ पर हम रूहानी हॉस्पिटल, अर्थात कि ये बाबा का ज्ञान यज्ञ जो है वो है रूहानी हॉस्पिटल, यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर भी हमारी सारी चेकअप्स होते हैं और उस हिसाब से बाबा हमें जो है वो दवाई देते हैं। दवाई और कोई स्थूल नहीं है, लेकिन ज्ञान और योग ही जो है यहाँ की दवाई है। बाबा वो दे करके जो है हमें एवर हेल्दी बना देते हैं। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं, देही अभिमानी होकर बैठना है। तो किससे बैठना है देही अभिमानी होकर? देह को नहीं, शरीर को नहीं, लेकिन यहाँ पे जो हमारी बुद्धि है उसको देही अभिमानी होकर बैठना है। अर्थात कि बुद्धि का ध्यान जो है वो अपनी आत्मा में स्थित करने का है। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए? तो बाबा कह रहे हैं, बाप का डायरेक्शन है, तुम किसी साकार व आकार को याद नहीं करो। एक बाप की याद रहे तो विक्रम विनाश हो। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं, सब कुछ करते भी याद में रह सकते हो। तो साकार और आकार क्या है? तो मोटे मोटे रूप से तो हम कहते हैं जिनको अपना साकारी शरीर है वो साकार है, और जो देवी देवता हैं वो आकार हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ी सूक्ष्मता में इसको लेके जाएं, क्योंकि बाबा का ज्ञान अति सूक्ष्म है। तो साकार तो सही बात है कि हमें मोटे मोटे रूप से भी जो है वो किसी के शरीर को याद नहीं करना है, लेकिन आकार अर्थात कि उनकी विशेषताएं कुछ हैं या उन्होंने ऐसे कर्तव्य किए हैं, तो उसको भी जो है हमें याद नहीं करने का है। इसलिए बाबा कई बार मुरलियों में यहाँ तक कहते हैं कि इस ब्रह्मा को भी याद नहीं करना है, क्योंकि इन चित्रों से निकल करके हमें जो है वो विचित्र बनना है। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं, एक बाप अर्थात निराकार, जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है हमारा बाबा, उसको याद करना है। और उसके लिए पहले स्वयं को आत्मा समझना है कि हम भी वैसे ही निराकार हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि क्योंकि ये पहले से ही कहा कि ये ड्रामा बना बनाया फिक्स है और हम लोग एक रोबोट की तरह है जिसमें प्रोग्रामिंग फिट की हुई है, तो वो प्रोग्रामिंग होती रहती है। लेकिन हम तो लिविंग हैं, चैतन्य हैं। तो ये शरीर जो है कोई भी कार्य कर रहा हो, लेकिन हमारी बुद्धि को हमें जो है वो अपनी स्वयं की स्मृति, सत्य स्मृति में और बाप के सत्य स्वरूप में जो है वो रखना है। तो इसके लिए बाबा कह रहे हैं, फुर्सत नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो काम ऑटोमेटिक हो रहा है ना, जैसे अगर वॉशिंग मशीन में कपड़े ऑटोमेटिक धुल रहे हैं तो उसके ऊपर खड़ा होने की तो हमें आवश्यकता नहीं है ना, वो धुलते रहेंगे, हम दूसरे साइड जा कर के दूसरा काम कर सकते हैं। इसी तरह से जो है इस शरीर द्वारा कोई भी कर्म होता रहे, लेकिन हमारी बुद्धि जो है अपने सत्य स्वरूप और परमात्मा के सत्य स्वरूप में रह सकती है। फिर धारणा में बाबा कह रहे हैं कि रूप पसंद बन, मुख से सदैव रतन निकालने, बहुत बहुत मीठा बनना है, कभी भी पत्थर कटु वचन नहीं निकालना है। तो रूप पसंद अर्थात क्या कि जब चाहे हम अपनी आत्मिक स्थिति में रूप में रहें, और जब चाहे जो है हम बसंत अर्थात कि इस साकार देह का आधार लेकर के और हम किसी को भी जो है वो ज्ञान सुनाएं। तो उसी के लिए बाबा कह रहे हैं, तो कह रहे हैं मीठा बनना है। मीठा कौन बन सकता है? क्या यह देह
क्या ये शरीर, क्या ये रोल जो कि पल पल चेंज होता रहता है। कभी उसका मूड अच्छा होता है, कभी जो है, अर्थात यहाँ पे मन की बात हो रही है ना, क्योंकि रोल कॉन्शियसनेस भी कहाँ पे है, देह अभिमान भी कहाँ है, हमारे मन में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे बाबा कह रहे मीठा अर्थात कि अपने उस सत्य स्वरूप में हमें रहना है। फिर पत्थर नहीं निकालने अर्थात कि अपने देह अभिमान में आकर के देह की बातें नहीं करने की है, न स्वयं के देह की अर्थात रोल की, न किसी और के रोल की बात करनी है। फिर बाबा कह रहे हैं ज्ञान और योग में तीखा बन अपना और दूसरों का कल्याण करना है, अपनी ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है, अंधों की लाठी बनना है। ज्ञान अर्थात समझ, और समझ के आधार पर अपने सत्य स्वरूप, योग क्या है, अपने सत्य स्वरूप की स्मृति। तो जो हमें ज्ञान मिला है उसके द्वारा जो है हमें अपने सत्य स्वरूप में रहना है। तो इससे ही जो है वो स्वयं का तो कल्याण होगा ही, लेकिन औरों का भी कल्याण होगा, क्योंकि हम सब आत्माएं जो है वो सूक्ष्म रीति से, जो सूक्ष्म तो नहीं कहे लेकिन मूल रीति से सत्य स्वरूप में जो है हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो उसका भी कल्याण ऑटोमेटिक हो जाएगा। और तकदीर ऊंच बनानी है अर्थात कि उस अपने सत्य स्वरूप में जो है अधिक से अधिक टिकना, उसको ही तकदीर बनाना कहते हैं। तो उसके लिए जो है पुरुषार्थ अर्थात अपने को आत्मा समझना है, अंधों की लाठी बनना है अर्थात जो अभी ज्ञान चक्षु जिनके पास नहीं है। एक्चुअली में जितना जितना हम रहेंगे अपने सत्य स्वरूप में तो उतना है ऑटोमेटिक वो भी जो है इस बात को फील करेंगे। तो यही जो है वो अंधों की लाठी बनना है। फिर बाबा कह रहे हैं वरदान में संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्नचित्त भव। तो वही बात है कि संतुष्ट सदा कौन रह सकता है, ये रोल नहीं रह सकता है ना। रोल को तो कभी किसी से शिकायत होगी या कभी किसी से जो है वो अपने अधिक प्यार होगा, लेकिन जो है स्वयं की सत्य स्मृति में रहते हैं अर्थात और ड्रामा की सत्य स्मृति में रहते हैं, वो संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हर एक आत्मा जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। जैसे अगर हम शोले मूवी देखें तो अमिताभ बच्चन कभी ये नहीं सोचेगा कि अमजद खान ऐसा क्यों करता है ना। वो जस्ट जो है वो गब्बर का रोल प्ले कर रहा है और वो जय का रोल प्ले कर रहा है, तो वो स्वयं के रोल प्ले करते करते संतुष्ट होंगे, कभी भी जो है एक दूसरे से जो है वो घृणा नफरत नहीं करेंगे। तो ऐसा ही जब हम समझते हैं कि चाहे कोई अच्छा रोल प्ले कर रहा है चाहे कोई अच्छा नहीं भी कर रहा है, लेकिन हम संतुष्ट रहेंगे उनके रोल से तो सदा प्रसन्न रहेंगे। फिर जैसे आगे बाबा विस्तार में कह रहे हैं, क्योंकि इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की प्रसन्नता है ना। तो ये यज्ञ मतलब कौन सा यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ है, ये तो हम मोटे मोटे रूप से कह ही देते हैं, लेकिन जो है ये ज्ञान अर्थात की समझ है। ज्ञान अर्थात जहाँ पे अज्ञान का एक कहें कि तिनका भी नहीं हो, अर्थात कि हर एक आत्मा जो है वो इस विश्व ड्रामा में जो है वो एक्टर है ना। तो ऐसा जब हम समझते हैं तो फिर जो है हर एक दूसरे से प्रसन्न रह सकता है। क्या शोले मूवी में कभी जय जो है वो गब्बर से, हाँ जय गब्बर से हो सकता है अप्रसन्न, है ना, लेकिन जो है वो अमिताभ बच्चन कभी भी अमजद खान से अप्रसन्न नहीं हो सकता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम किस स्वरूप में रह कर के सामने वाले को देख रहे हैं, क्या उस रोल के हिसाब से हम उसे देख रहे हैं, क्या जय जो है वो गब्बर के हिसाब से देख रहा है या जो है वो अमिताभ बच्चन जो है वो अमजद खान को देख रहा है ना। तो अमिताभ बच्चन जब तक अमिताभ बच्चन जब तक उसको अमजद खान समझेगा तो उससे कोई भी जो है उसको शिकायत नहीं होगी। तो इसी तरह से हम किसी के भी रोल, बीच में जो रोल के पर्दे पड़े हुए हैं वो हटाएंगे तो सदा ही एक दूसरे से प्रसन्न रहेंगे। तभी बाबा बोल रहे हैं प्रत्यक्षता का आवाज़ गूंजिएगा अर्थात विजय का झंडा लहराएगा। तो प्रत्यक्षता का आवाज़ अर्थात क्या, सत्य आत्मा का आवाज़ गूंजेगा। सत्य आत्मा का आवाज़ कोई स्थूल आवाज़ नहीं है, लेकिन क्या है उसकी कॉन्शियसनेस ही जो है
वो प्रत्यक्षता अर्थात कि क्योंकि हर आत्मा बाप के समान है, तो उस बाप की प्रत्यक्षता होगी। कहा कि हर आत्मा जो है उसके समान है। तो यही जो है विजय किससे होगी? हमारी ये झूठे हमारी पहचानों से हमारी विजय होगी। फिर स्लोगन भी वही दे रहे हैं बाबा, डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। अर्थात कि जब आत्मा सत्य आत्मा की स्मृति में हम रहेंगे तो हम कौन सा मैसेज पहुंचाएंगे सबको, है ना, कि तुम भी जो है वो डायमंड अर्थात कि आत्मा हो। तो जब सब आत्माएं अपनी इस स्मृति में आ जाएगी तो यही क्या है? बहुत बड़ा समारोह है, अर्थात कि आत्मा की जीत है। अच्छा, ओम शांति।